किसान साथियों, मुझे एक जामुन का पौधा लगाना था। तो सबसे बड़ी बात होती है, क्वेरी होती है कि गड्ढा कितने बाई कितने का होना चाहिए। देखिए, कई साथी ये बताते हैं कि 3 बाई 3 का होना चाहिए, लेकिन वो उसमें जब मिट्टी डालते हैं ना तो उसकी जड़ें फिर वीक हो जाती हैं। ये ज़मीन घास की वजह से इतनी हार्ड हो चुकी थी कि हमने अब यहाँ पे ये तकरीबन 2 बाई 2 इसे काट के, जो भी ये फालतू है इसे काट के कुदाली की सहायता से इसे हम पूरा 2 बाई 2 करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो लोग ये सोचते हैं कि इसमें फिर डालें क्या? तो किसान भाइयों, कम से कम जो ये खेत जब हम जोत देते हैं उसे, तो उस मिट्टी को ऊपर-ऊपर की परत से ही इसको भरना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे इसमें पानी क्यों है? भाई, ये इतनी हार्ड हो चुकी थी गर्मी की वजह से, क्योंकि यहाँ पानी तो बारिश तो हुई नहीं, तो ये खोदना बड़ा मुश्किल काम हो गया था। इसलिए ये थोड़ा-थोड़ा पानी करके हमने इसको बनाया है इस लायक कि खोद सकें। फावड़ा भी वो रखा हुआ उधर। तो हमने मिट्टी रख दी है, लेकिन हम इसमें नहीं मिलाएंगे। इसको भरने लायक हम अलग से यहाँ पे एक ढेरी बनाएंगे ऊपर की मिट्टी की, उसमें हम मिलाएंगे गोबर की खाद जो सड़ी हो, कम से कम 1 साल पुरानी हो, और उसे इसमें भर के डाल देंगे कम से कम 1 महीने के लिए या 1.5 महीने, जब तक मतलब बारिश नहीं हो जाती है, एक बारिश नहीं हो जाती है। और सबसे बड़ी आपको जो सावधानी बरतनी है वो ये डालनी है कि जब गोबर खाद तो आप डाल दोगे, उसमें क्या है कि दीमक भी आ सकती है। तो उसमें आप कोई भी एक फंगीसाइड उसमें मिला करके आप डालेंगे तो किसान साथियों, उसके अंदर जो भी कीड़े मकोड़े होंगे, पहली बात तो हम इसे जैसे अब खुला छोड़ देंगे गड्ढा खोदने के बाद 15-20 दिन के लिए, आसपास के जितने भी कीड़े हैं वो सभी जा चुके होंगे, मर चुके होंगे या फिर। और फंगीसाइड से ये फ़ायदा होगा कि आप उसमें फंगीसाइड डालेंगे तो आसपास भी कोई कीड़ा होगा तो वो इसमें पौधे की जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फंगीसाइड ज़रूर ऐड कीजिए एक बार प्लांट लगाते वक्त। या फिर आप जीवामृत घोल तैयार करते हो तो जीवामृत भी बेस्ट होता है इसके लिए। जैसे कि वो मिक्सचर मिट्टी का उसमें गोबर डाल के मिक्सअप करके इसमें भर के उसको अच्छे से भर देना, और उसमें उसको लेवल के हिसाब से कर दीजिए। लेकिन जैसी बारिश आएगी अपने आप मिट्टी थोड़ा बैठ जाएगी। लेकिन निशान के लिए उसमें बीच में एक डंडी ज़रूर लगाइए, एक छोटी लकड़ी, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमने यहाँ पे पौधा लगाया, मतलब यहाँ पे हमने गड्ढा खोद के तैयार किया था वो सेंटर। और जितना फिर आपने पौधे की जो जितनी बड़ी पॉलीथीन का वो पार्ट होता है, उतना उसे खोद के मिट्टी बाहर निकालेंगे, फिर उसे उसमें एडजस्ट कर देंगे। तो ये था किसान साथियों, नया पौधा लगाने की एक विधि। आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको बड़े अच्छे से समझाने की, बताने की। बाकी और भी कोई आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।